शिवसेना और हिंदुत्व अलग नहीं, पार्टी से गद्दारी करना ठीक नहीं, शिंदे पर हमला कर बोले सीएम ठाकरे। मंगलवार को मीरा भाईंदर के निर्दलीय विधायक गीता जैन ने सरकार बनाने में बीजेपी को समर्थन दिया। महाराष्ट्र के बागी विधायक असम पहुंचे, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा बाढ़ प्रभावित राज्यों को राजस्व की जरूरत। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर चिराग पासवान को अपनों का धोखा याद आ गया। उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन अब शिवसेना के अपने ही उनके साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र संकट, बागी एमएलए ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना, उद्धव से नाराजगी की वजह बताई। अगले 4 दिनों तक देश के कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश, जारी हुआ अलर्ट। शरद पवार पर विवादित पोस्ट मामले में केतकी चिताले को मिली जमानत, थाने। महाराष्ट्र में पुणे में लगे देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर, लिखा दोबारा सीएम बनेंगे। शिवसेना को हिंदुत्व से अलग नहीं किया जा सकता, महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने कहा। उद्धव ठाकरे की शिंदे से गुजारिश, सीएम और पार्टी अध्यक्ष समेत सब पद छोड़ दूंगा, पर सामने आकर बात तो करिए। ऑपरेशन लोटस का टारगेट उद्धव की कुर्सी ही नहीं, शिवसेना भी छीनना है। बागी विधायकों को गुवाहाटी से इम्फाल भेजने की तैयारी, गुवाहाटी में सेंधमारी की आशंका। भेजने से पहले महाराष्ट्र में हो रही बैठकों के नतीजों का इंतजार। 6 साल में 7 राज्यों में चला ऑपरेशन लोटस, बीजेपी जीते बगैर सत्ता हथियाने में माहिर, लगती स्पेशल टीम। सूरत से भागकर नागपुर पहुंचे विधायक देशमुख, बोले मुझे जबरन इंजेक्शन लगाया, हमेशा उद्धव का शिव सैनिक रहूंगा। एनडीए से राष्ट्रपति की रेस में 3 महिलाएं, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर, आदिवासी महिला नेता को कैंडिडेट बनाई बीजेपी। कल होगी एनसीपी विधायकों की बैठक, शरद पवार की उद्धव ठाकरे को सलाह, शिंदे को बना दे सीएम। बंगाल में टीएमसी नेता ने द्रौपदी मुर्मू के लिए कर दी बड़ी बात, कहा राष्ट्रपति पद के लिए अनुभव ही कितना। एकनाथ शिंदे के बंदे नहीं रहे अंधे, महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर आठवले की तुकबंदी वायरल। दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 2.5 घंटे और पटना 5 घंटे में, सूरत मुंबई बुलेट ट्रेन से पहले ही देश में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगला छोड़ मातोश्री में शिफ्ट होंगे उद्धव ठाकरे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सियासी संकट में सबसे बड़ा मोड़ बुधवार दोपहर को आया। शिवसेना ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों को शाम को सीएम हाउस पहुंचने का आदेश दिया और गैर मौजूदगी की स्थिति में एक्शन की चेतावनी दी। इसके कुछ ही देर बाद एकनाथ शिंदे के ट्वीट ने हलचल मचा दी है। शिंदे ने कहा कि यह व्हिप अवैध है। इसके अलावा उन्होंने सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया है, यानी शिंदे अब खुद शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को सौंप दी है। शिंदे 46 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं। गुवाहाटी में अभी 33 शिवसेना के विधायक हैं, 2 निर्दलीय हैं। अभी 2 शिवसेना के विधायक संजय राठौड़ और योगेश कदम पहुंचे हैं। इनके अलावा 3 और विधायक योगेश कदम, मंजुला गावित और गोपाल दलवी सूरत एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए निकले हैं। साथ में महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी हैं, यानी संख्या 40 की हो गई है। इससे उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी, पर कोरोना का हवाला देकर इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुटे। बैठक के थोड़ी ही देर बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इसके बाद से 8 मंत्री गायब रहे। आपको बता दें, बैठक से पहले संजय राउत इशारा कर चुके हैं कि विधानसभा भंग होने की दिशा में जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर, शिंदे शिवसेना पर अब दावा ठोक रहे हैं। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीतिक, कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई
कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया, वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आते। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं। और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, फिर एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होगा। क्या है, ऐसे बताया जा रहा है कि सीएम शाम तक अपना इस्तीफा देंगे। सर 46 विधायक उनके साथ एक नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से देखिए, किया गया है। बात- कुछ लोग अभी एयरपोर्ट से भी जा रहे थे, वहाँ पे भी शिवसैनिकों ने उन्हें एमएलए को रोका है, इस तरह की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है, अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। राउत साहब, ऐसे बताया जा रहा है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे अपना सीएम पद का इस्तीफा देंगे। मैं अभी वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूँ। ज़रूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा, लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नाही होगा। राऊत सर, एक साहेब, शेवटचा प्रश्न सर, इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमदार जे आहे शिवसेनेचे आमदार हे बाहेर जातात, इतकी मोठी प्लॅनिंग होते आणि दुसऱ्या पद्धतीची नक्की प्लॅनिंग आहे, तर मग शिवसेनेच्या नेतृत्वाचे लक्षण होतं। याच्यावरती नक्कीच चिंतन आणि मंथन राऊत करू। साहेब, पण असं काय आहे की शिंदे समर्थक आमदारांची संख्या वाढत चाललेली आहे, एका मागोमाग एक आमदार हे गुवाहाटीला जात आहेत, त्यांच्या संपर्कात आहे। गुवाहाटीचं काजीरंगा नावाचं जे अभयारण्य आहे ते फिरण्यासाठी उत्तम जागा आहे आणि सध्या गुवाहाटीला चांगला पाऊस पडतो आहे,